हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग अपने कर रहे हैं मिशन जेआरएफ ज्योग्राफी सीरीज का क्लासेस, जिसमें हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो कि आपके जेआरएफ प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अपना जो टारगेट है वो है टारगेट 1%, यानी अगर आप टॉप 1% में होते हैं तभी आप जेआरएफ होते हैं। तो अपना टारगेट ये है कि हम लोग टॉप के 1% में एंड जेआरएफ क्वालिफाई करें। अगर आप लोग सीरियस हैं प्रिपरेशन को लेके, अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में हैं एंड दिसंबर 25 या जून 26 का अटेम्प्ट के लिए प्लान कर रहे हैं, तो यू कैन ज्वाइन माय कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जहां पे हम लोग डिटेल में ज्योग्राफी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं विद टेस्ट सीरीज, विद नोट्स एंड पेपर 1 के टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। चेकआउट द लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में है, ऐप आप देख सकते हैं। द जियो क्लास ऐप पे आप ये सब डिटेल्स इसका देख सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने कल्चर के बारे में किया था। आज की क्लास में हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है। ये आपके जेआरएफ सिलेबस का पार्ट है। ये मैं कोई ऐसे हवा हवाई चीज नहीं करवा रहा हूँ। ये आपके जेआरएफ के सिलेबस का पार्ट है, जिसमें कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें अक्सर देखने को मिलता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है और वेल बीइंग क्या है? तो अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ को समझना हो, तो जैसे कि आप समझो क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ मतलब जीवन एंड क्वालिटी उसकी गुणवत्ता। और जब सोशल वेलबींग की बात कर रहे हो तो आप सामाजिक कल्याण की बात करो, जबकि आप समाज का पार्ट होते हुए, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमारा कल्चर हम समाज से डिराइव कर रहे हैं, तो समाज में रहते हुए आप कितने अच्छे से जी पा रहे हो, है ना? कितने अच्छे से जी पा रहे हो, कितने अच्छे से रह पा रहे हो, चाहे वो आपके समाज के संदर्भ में, चाहे आपके फिजिकल लाइफ के संदर्भ में, चाहे आपके मेंटल लाइफ के संदर्भ में। इसकी जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर सोशल वेलबींग की स्टडी करते हैं। आपस में जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, अगर डेफिनेशन यहाँ पे देखें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट encompassing both objective and subjective aspect of human living, including measurable and non-measurable factor। यानी कि एक ऐसी अवधारणा है जो कि हमारी यानी मानवों की वस्तुनिष्ठ, देखो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव एक फिक्स्ड चीज है, सब्जेक्टिव व्यक्ति से चेंज होता रहता है, हर व्यक्ति में चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम समझने की कोशिश करें तो एक व्यक्ति मान लो स्लम में रह रहा है एंड एक व्यक्ति मान लो बहुत रिच कैमिलिया अपार्टमेंट्स में रह रहा है। तो इसके लिए अमीरी और इसके लिए अमीर होना दोनों एक अलग कॉन्सेप्ट है ना? इसके लिए सुखी होना और इसके लिए सुखी होना अलग कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आराम करना मतलब उसको नींद मिल जाए, खाना अच्छा मिल जाए, नींद मिल जाए। इसको यूएसए, कनाडा, इटली, रोम यहाँ घूमना है इन सबको। तो दोनों में फर्क है। तो जब आप क्वालिटी ऑफ लाइफ की स्टडी कर रहे हो तो हम क्या समझते हैं कि इंसान के जो भी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, जिसको चाहे मैं नाप सकूं, जैसे खुशी नाप नहीं सकता, लेकिन कितना इनकम है वो नाप सकती हूँ। तो जो चीजें नापी जा सके और जो चीजें नहीं मापी जा सके, उन सबको कंसीडर करते हुए एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं जो मानव के जीवन स्तर के बारे में हमें बता सके। यानी कि ये व्यक्ति का ओवरऑल वेलफेयर कैसा है कम्युनिटी में, ओवरऑल उसकी स्थिति कैसी है, उसकी भलाई, उसके कल्याण की स्थिति कैसी है, इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। वही सोशल वेलबींग क्या है कि एक रिलेशन है कि आप समाज में रहते हुए अकेले, यू आर नॉट अ इंडिविजुअल एंटिटी ना, आप एक अकेले रहने वाले जीव नहीं, आप सबसे जुड़े हुए। तो आप इन सबसे जुड़े हुए होने में आप, आपका उनसे बिलोंगिंगनेस कैसा है, आप उससे कैसा फील करते हो, ठीक है? उस सोशल स्ट्रक्चर में आपको कैसा लगता है, अच्छा फील होता है, खराब फील होता है, ठीक है? खुश रहते हो, दुखी रहते हो, उनसे अपना फाइनेंसेस अच्छा रख सकते हो, कुछ केसेस में नहीं रख सकते हो। जब इन सब की बात करते हैं तो इसको हम लोग सोशल वेलबींग के दायरे में रखते हैं, ठीक है? तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल वेलबींग आपस में जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, जहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ आप एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति विशेष के अंतर्गत आप रखते हैं, वहीं सोशल वेलबींग उस व्यक्ति को समाज से जोड़ के हम देखते हैं, ठीक है? ये दो बातें समझ में आई। अब कंपोनेंट क्या है? 5-6 कंपोनेंट है। अभी डब्ल्यूएचओ वाला हम करेंगे, लेकिन पहले ऐसे समझते हैं कि क्या है। पहला है फिजिकल वेलबींग, हमारा जो इन्वायरमेंटल कैसी कंडीशन है, प्राकृतिक स्थिति कैसी है, आपका हेल्थ की स्थिति कैसी है, आप स्वस्थ कैसे हो, आपको हेल्थ केयर का एक्सेस है कि नहीं, आप बीमार पड़ते हो तो आप हॉस्पिटल जा पाते हो कि नहीं, या फिर आप क्वैक्स लोगों से दवाई लेते हो, जाके कहीं से भी आपने दवाई ले लिया। तो ये आपका क्या है? फिजिकल वेलबींग, ठीक है? दूसरा है मटेरियल वेलबींग। मटेरियल वेलबींग क्या कि भौतिक वस्तुएं आपको उपलब्ध है कि नहीं,
आपको रिसोर्स है कि नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं, आपको इनकम है कि नहीं। समाज में रहने वाले एक वर्ग के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा उपलब्ध होगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध ही नहीं होगा, बेचारे को जॉब ही नहीं कोई देता होगा। ठीक है, ये किस में आता है, मटेरियल वेलबींग। तीसरा है सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग क्या होता है कि समाज के अंतर जो क्वालिटी वाली रिलेशनशिप है, सोशल संबंध है, कम्युनिटी के साथ आप कैसे इंगेज करते हो, कम्युनिटी आपको अपने साथ लेके चलता है या कम्युनिटी आपको आइसोलेट कर देता है, हम इसकी बात करते हैं सोशल वेलबींग में। इमोशनल वेलबींग में, भावनात्मकता में किसकी हम लोग बात करते हैं, अपने मेंटल स्टेट की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं कि आप समाज में तो खुश हो, लेकिन क्या जब आप अकेले होते हो, अपने पे होते हो, तो क्या आपकी मेंटल स्थिति अच्छी है। अगर आप अपने परिवार में जाते हो तो क्या परिवार का माहौल ऐसा है कि आपके दिमाग में ज्यादा प्रेशर दे रहा है या आपको खुश रखता है। तो ये आपके इमोशनल वेलबींग का पार्ट बनाता है। फिर स्पिरिचुअल वेलबींग, अभी एक ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट, ठीक है, आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशंट के साथ आजकल स्पिरिचुअल क्वोशंट भी चल रहा है। स्पिरिचुअलिटी में क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य, बिलीफ सिस्टम, वैल्यू, ट्रेडिशन, धर्म, इन सबको समझने की कोशिश करते हैं, इन सब की स्थिति आपकी कैसी है। एंड लास्ट जो इसका स्टेज है वो है परसेप्शन ऑफ वेलबींग, कि आप खुश हो तो आप एक्चुअली में आपका सेटिस्फेक्शन उससे है कि नहीं। भले ही हो सकता है कि आपके पास एक अच्छी इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, हेल्थ एक्सेस हो, मेंटली भी आपका अच्छा हो, लेकिन इन सबको एक साथ लेके क्या आप खुशी फील करते हो, आपका परसेप्शन कैसा है, क्या आप समझ पाते हो मेरे को इससे भी चाहिए, या फिर इतने में आप संतुष्ट हो। तो ये सारी चीजें आपके घटक बनता है आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमाइन। अब डीएम स्मिथ की बात करें तो कुछ की इंडिकेटर्स है। पहला है इनकम, वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। ये क्या है आपका, ये आपका फाइनेंशियल एक तरह से देखो तो स्थिति कि इनकम, वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। दूसरा इंडिकेटर क्या है किसी भी वेलबींग को जज करने के लिए, कि लिविंग इन्वायरमेंट, उनका घर का क्वालिटी और उनके नेबरहुड की क्वालिटी कैसी है। तीसरा है फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस। चौथा है शिक्षा, उनको शिक्षा की अपॉर्चुनिटी कैसी है, वो अटेन कर पा रहे हैं शिक्षा या नहीं कर पा रहे हैं। अगला है सोशल ऑर्डर, कि क्राइम कैसा है। ऐसा तो नहीं कि समाज में खुश है तो रोज चोरी ही हो रहा है, घर से बाहर निकल रहे हैं तो मोबाइल छीन लिया जा रहा है। तो क्या सोशल ऑर्डर कैसा है, वहां पे क्राइम का रेट कैसा है, पब्लिक सेफ्टी कैसी है, रात को आप निकलना चाहो तो निकल सकोगे नहीं। ये आगे है सोशल बिलोंगिंग, की कम्युनिटी से आप कैसे कनेक्ट करते हो। एंड लास्ट है रिक्रिएशन, यानी कि मनोरंजन के किस तरह के साधन आपके सामने उपलब्ध हैं, क्या क्या स्थितियां आपके लिए उपलब्ध हैं। इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो ये रिक्रिएशन एंड लेजर में आता है। ये डीएम स्मिथ ने 1973 में जब इंडिकेट किया था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं, तब उन्होंने इन 6-7 स्टेप्स को दिया था कि इनकी अगर हम लोग स्टडी करें, इनको अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगर तुम अब फर्स्ट पॉइंट याद करो, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या था, सेंटर में कौन था, इंडिविजुअल। एंड सोशल वेलबींग क्या था, कि समाज में उसकी स्थिति। तो अगर इंसान का क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है, अगर इंडिविजुअली उसका जो ये स्थितियां हैं वो बेटर है, तो सामाजिक लेवल पे जो स्थिति है वो बेहतर होती जाएगी। क्योंकि हर इंडिविजुअल, जब सोसाइटी कैसे फॉर्म होता है, ऑल द इंडिविजुअल मेक द सोसाइटी, ऐसी होता है ना कि अलग अलग इंडिविजुअल जुड़ के सोसाइटी को बना रहे हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर वेलबींग अच्छी है, इंडिविजुअल लेवल पे अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, तो सोशल लेवल पे वो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। इसीलिए ये माना जाता है कि जो सोशल वेलबींग होता है वो डिराइव होता है इंसान के क्वालिटी ऑफ लाइफ से। तो जो जो कंपोनेंट आपने इंडिविजुअल लेवल पे अभी हमने पहले पढ़ा था, उन सबको जब आप सोशल लेवल पे लेके जाते हो तो अब सोशल वेलबींग को समझ सकते हो। ठीक है, ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ कैसे डिटरमाइन करता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे डिटरमाइन करता है, ये कहता है कि एक इंडिविजुअल का परसेप्शन कैसा है अपने लाइफ के, कल्चर, वैल्यू सिस्टम, जहां पे वो रह रहा है, जिसमें उसके गोल्स क्या हैं, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसके कंसर्न्स क्या हैं, इन सबको साथ में लेते हुए एक इंडिविजुअल का परसेप्शन अपने जीवन के प्रति कैसा है, लाइफ में उसकी पोजीशन कैसी है, उसके अंतर्गत वो परसीव कर रहा है कि कैसा है, अच्छा है, बुरा है, या किस स्थिति में है, इसको डब्ल्यूएचओ डिफाइन करता है कि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ। डब्ल्यूएचओ क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। अब ज्योग्राफी में ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ज्योग्राफर जो होता है वो एनालाइज करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को रीजनल डिस्पैरिटी में कैसे, कि एक क्षेत्र को रीजनल स्टडी में जब हम लोग बात कर रहे होते हैं
तो एक क्षेत्र में रह रहे व्यक्तियों की क्वालिटी ऑफ लाइफ दूसरे क्षेत्र में रह रहे व्यक्तियों की क्वालिटी ऑफ लाइफ से किस तरह से भिन्न है या किस तरह से जुड़ा हुआ है, इसके संदर्भ में हम स्टडी कर रहे होते हैं अपने ज्योग्राफी में। ओके, चैलेंजेस क्या है मेजर करने में के लिए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में? पहला है कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल होते हैं वो दूसरे लोगों के नकल करके ये कह सकते हो या दूसरों लोगों से प्रभावित होकर अपनी आवश्यकताओं को कंसर्न करते हैं। यानी कि मेरे पास कोई चीज है लेकिन हो सकता है कि मैं उस चीज से खुश इसलिए नहीं हूं क्योंकि दूसरे के पास उससे अच्छी चीज है। हो सकता है कि मुझे सिर्फ बाइक की जरूरत है, मेरे को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए बाइक की जरूरत है, लेकिन मैं दूसरे के पास देख रहा हूँ कि बुलेट है या फिर मैं दूसरे के पास देख रहा हूँ कि कार है, तो मैं अब उससे दुखी हो गया, हो उसके पास कार है मेरे पास नहीं। तो एक्चुअली में उसको उस चीज की नीड नहीं, बट सोसाइटी के का वो प्रभाव में आके वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है ना, वो डेमोन्स्ट्रेटिव बनता है कि मेरे पास भी कार होगा तो मैं अच्छा फील करूंगा। तो ये एक चैलेंज होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को समझने में कि क्या एक्चुअली उसकी नीड है, क्योंकि हम इंडिविजुअल के परसेप्शन की बात कर रहे हैं ना, एक व्यक्ति विशेष के परसेप्शन की बात कर रहे हैं, तो उसका परसेप्शन अब आपकी स्टडी को इम्पैक्ट कर देगा, क्योंकि उसके पास होते हुए भी वो खुश नहीं है क्योंकि वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा है, प्रदर्शन का भाव है उसके अंदर। उसके बाद सब्जेक्टिविटी, ये हर व्यक्ति पे डिपेंड करता है। अब सब्जेक्टिविटी की जब ऑब्जेक्टिव चीजों की बात करते हो, जैसे 2 और 2 4, ये ऑब्जेक्टिविटी कि किसी से पूछो 2 और 2 4 ही, लेकिन तुम कितना खुश हो, मैं बहुत खुश हूं, दूसरा भी कहेगा बहुत खुश हूं, पर दोनों का बहुत खुश का मीनिंग अलग है ना। दोनों व्यक्तियों के बहुत खुशी, अब मैं दुखी हूं, तो दो व्यक्तियों का दुखी होने का जो भाव है ये दोनों का अलग है, उसको तो मेजर नहीं कर सकते, उसको सब्जेक्टिविटी जो है वो हमें इम्पैक्ट करती है हमारे स्टडी को। और लिमिटेड इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें अपने बारे में ही नहीं पता होता है, तुम खुश हो या दुखी, तुमको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, तुम किसी से बात करते हुए कैसा फील करते हो, इसको हमें आदत ही नहीं है, हम खुद ही नहीं असेस कर सकते अपनी स्थितियों को। तो ये क्या है, एक चैलेंज के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करने के तरीके, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट तरीके हैं, WHO QOL एंड WHO BREF। WHO QOL क्या है, इसका मतलब वही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ 100। ये एक डिटेल्ड क्वेश्चन आयर होता है जिसमें कि 100 क्वेश्चन हैं, 6 डोमेन्स, 6 विषय वस्तु है जिसमें, एंड हर 6 डोमेन्स में टोटल 24 पहलुओं को छूते हुए एक डिटेल्ड स्टडी की जाती है जिसको हम लोग WHO QOL कहा जाता है। ये 6 डोमेन क्या है? पहला है फिजिकल, इसमें डेली लिविंग आपका कैसा है, आपका थकान की स्थिति कैसी है, दर्द स्लीप कैसा है, चलना फिरना, इन सब की स्थितियों को हम लोग लेते हैं। दूसरी होती है साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल में हम सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान, हम कैसा खुद के लिए फील करते हैं, हमारी भावनाएं कैसी, हमारी बॉडी इमेज कैसी है, क्या हम कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, हमारी सोच कैसी, इसकी स्टडी की जाती है। अगला है लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, कि आप स्वतंत्रता आपकी कितनी है, आपको वर्क कैपेसिटी में आप किस तरह से काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसकी स्टडी जब हम लोग करते हैं, या फिर डिपेंडेंस ऑफ, हम लोग इसकी बात करें, डिपेंडेंस ऑन मेडिकेशन की बात करें, तो ये जो 6 चीजें हैं वो 6 प्रमुख डोमेन है, फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल, लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंध कैसा है आपका, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध कैसा है, सोशल संबंध कैसा है, सेक्सुअल संबंध कैसे हैं, इन सब की स्टडी हम लोग सोशल रिलेशन में करते हैं जब हम लोग WHO QOL की बात कर रहे हैं। फिर इन्वायरमेंट की बात करें, तो होम पे, घर पे कैसा इन्वायरमेंट है, फाइनेंशियली आप सेफ फील करते हो या नहीं, ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी है कि नहीं, सुरक्षा की भावना आपके अंदर है कि नहीं, एंड जो 6th डायमेंशन है वो स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का, कि आध्यात्मिक रूप से आप कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हो। तो 6 कौन सा हो गया आपको ध्यान रखना है, फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल, लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, सोशल रिलेशन, इन्वायरमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी। ये 6 WHO के जो 6 स्टेप आपका है उसके अंदर आते हैं। अब इस 100 पॉइंट पे जब स्टडी करना हो तो ये एक बहुत डिटेल्ड स्टडी हो जाती है। तो इसको समराइज करने के लिए WHO ने एक शॉर्टर वर्जन बनाया क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर करने का, जिसको इसने कहा WHO BREF ब्रीफ, के लिए इसको हमने यूज किया है। तो ब्रीफ स्टडी है जिसमें 100 की जगह सिर्फ 26 क्वेश्चन है, जो कि क्लिनिकल रिसर्च यूज के लिए हम लोग कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 4 डोमेन की हम लोग बात करते हैं, WHO QOL में 100 जो है उसमें 6 डोमेन, इसमें 4 डोमेन है, फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, सोशल रिलेशन एंड इन्वायरमेंट।
इन 4 स्तरों पे हम लोग इसकी बात करते हैं। तो ये ब्रीफ स्टडी। इसका यूज कहाँ पे होता है? क्लिनिकल स्टडीज में हो सकता है, पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में हो सकता है, एकेडमिक रिसर्च, इन सब क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कल्चरल स्टडी करना हो, बैलेंस स्टडी करना हो कि एक स्टडी, एक रीजन के लोग दूसरे रीजन की तुलना में कितने क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या इंपैक्ट है, इन सब के बारे में स्टडी की जा सकती है। एंड ये जो क्वेश्चनर है, ये जो स्टडी का तरीका है, वो मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो हर जगह के लोगों के बारे में आप प्रॉपरली जानकारी जुटा सकते हो। तो ये था आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ के संदर्भ में। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या भूमिका है ना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लेंगे। सो ये थी आज की क्लास। अगले क्लास में हम किसी और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इंडिया में बेसिकली हम लोग शायद कल्चर को डिस्कस करें। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा है, छोटी छोटी क्लासों में आप सीख पा रहे हो, यही मेरा एम है। बाकी आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो डिटेल में आप पूरे सिलेबस को अपने एग्जाम से पहले कवर कर सकते हैं। इसका एक डिटेल्ड वीडियो की इस क्लासेस में क्या क्या है इसके बारे में पिन डिस्क्रिप्शन में चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि आप देख सकते हो डिटेल क्या है। बाकी अगर आप ऐप पे जाते हो तो ऐप पे भी इसका पूरा फॉर्मेट आपको दिखेगा कि कोर्स में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। पेपर 1 मुझे उम्मीद है कि आप साथ साथ पेपर 1 की भी स्टडी कर रहे हो, उसको भी ध्यान से कर लेना है आपने। थैंक यू सो मच, जय हिंद।